हमारा आज का टॉपिक यही है, हस्त मैथुन यानी मास्टरबेशन। आज के इस टॉपिक में पहले हम क्या देखने वाले हैं, एक नजर हम उस पे डाल देते हैं। What is masturbation? It is an intentional self-stimulation done by oneself to oneself and which usually pursue to the point of orgasm. माने हस्तमैथुन में व्यक्ति हेतुपूर्वक आनंद के लिए जनांगों को उत्तेजित करता है और अमूमन उत्तेजना की चरम सीमा माने ऑर्गेज्म तक पहुंचता है। कुछ लोगों को मास्टरबेशन ये शब्द असभ्य लगता है तो उसे पोलाइटली कुछ लोग स्वमैथुन भी कहते हैं। हाउ डू पीपल इंडल्ज इन मास्टरबेशन? लोग कैसे हस्तमैथुन करते हैं? बच्चे जब अपने प्राइवेट पार्ट को हाथ लगाते हैं तो उस वक्त उनको एक आनंद की अनुभूति होती है, उनको मजा आती है क्योंकि उसमें प्लेजर वैल्यूज इन्वॉल्व होती है। इसके लिए वो कई बार बार ऐसे करते हैं। किशोरावस्था में थोड़ा फर्क पड़ता है, ये क्रिया के साथ साथ कल्पना भी जुड़ी रहती है और जब जोश जुनू बढ़ता है तब वो क्लाइमैक्स तक पहुंचते हैं, ऑर्गेज्म तक पहुंचते हैं। उन्हें बेहद आनंद का एहसास होता है, लेकिन कई बार शुरुआत में उनको वीर्यस्राव नहीं होता क्योंकि उस वक्त उनकी हार्मोन अल्प मात्रा में होते हैं। जब हार्मोन सही मात्रा में आ जाते हैं तो चरम आनंद के एहसास के साथ साथ उनको अक्सर वीर्य का स्खलन भी होता है, हालांकि ये जरूरी नहीं है। एडल्ट्स में ज्यादातर हस्तमैथुन की क्रिया के वक्त व्यक्ति अपनी मनपसंद व्यक्ति के साथ सहवास कर रहा है, ऐसी रंगीन कल्पना या सहवास का दृश्य एक दिमाग में लेके आता है। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ मास्टरबेशन? माने पुरुषों में हस्तमैथुन करने की सबसे सामान्य क्रिया जो है वो है, ये समझ लो कि ये पुरुष की इंद्रिय है, ये स्त्री का योनि मार्ग है। लेकिन जब हस्तमैथुन करता है पुरुष तब ये पुरुष की इंद्रिय है, ये हाथ गोल घेरा बनाकर योनि समान बन जाता है और सहवास के वक्त जो मूवमेंट करता है उसी तरह से मूवमेंट करता है, तब उसे बेहद आनंद का एहसास होता है। कुछ लोग अपने शिश्न को अपनी मैट्रेस या तकिया के साथ संभोग क्रिया जैसी नकल करके चरम सीमा तक पहुंचते हैं। बहुत कम लोग ऐसे भी हैं कि आगे पीछे की मूवमेंट की बजाय साइड टू साइड मूवमेंट करते हैं। कुछ पुरुष कभी कभी अपने शिश्न पर वाटर जेट का स्प्रे करके भी उत्तेजना बढ़ाते हैं और चरम सीमा पर पहुंचते हैं। कई बार स्त्रियों में भी यह तरीका अपनाया जाता है। स्त्रियों में भी हस्तमैथुन एक सामान्य क्रिया है। अक्सर ज्यादातर महिलाएं अपनी उंगली से क्लिटोरिस को स्पर्श करके उत्तेजना में इजाफा करती है। अक्सर ये करने में अपनी मनपसंद कल्पना भी जुड़ी रहती है। कई बार महिला अपनी दोनों थाइस को, अपनी जांघों को आपस में रगड़ती है, जिसके दबाव से योनिमुख और क्लिटोरिस पे आता है, जो दबाव उस पर आता है और उसकी उत्तेजना और जोश और बढ़ता है और वो क्लाइमैक्स तक पहुंचती है। कुछ महिलाएं साथ ही साथ अपने स्तन और निपल्स को भी सहलाती है, जिससे उत्तेजना में इजाफा हो और वो आसानी से चरम सीमा तक पहुंचे। कई बार ऐसा भी पाया गया है कि स्त्रियां अपने अंडरगारमेंट्स, पजामा, गाउन वगैरह को जांघों के बीच में रगड़कर ज्यादा उत्तेजित होकर चरम सीमा तक पहुंचती है। कुछ औरतों में अपने योनि मार्ग में कोई वस्तु डालकर आगे पीछे करती है, बिल्कुल सहवास की नकल करके। कुछ औरतें ऐसी भी होती है सेक्स टॉय या पर्सनल मसाजर का इस्तेमाल करके अपनी संतुष्टि पा लेती है। ऑब्जेक्ट या सेक्स टॉय के उपयोग के बाद अक्सर हाइमेन या योनि पटल फट सकता है, लेकिन इसका विस्तृत विवेचन हम दूसरे लेक्चर में करेंगे। क्या हस्तमैथुन से नुकसान होता है? बिल्कुल नहीं।
जिस तरह से सहवास से कोई नुकसान नहीं होता, उसी तरह से हस्तमैथुन से भी कोई नुकसान नहीं होता। व्यक्ति को सिर्फ इतना कह दो कि हस्तमैथुन नॉर्मल है, फिक्र मत करना। मगर फिक्र मत करना कहने से किसी की फिक्र कम नहीं होती। इवन इफ यू आर नॉर्मल, यू नीड टू बी कन्विंस्ड दैट यू आर नॉर्मल। एक जमाने में मैं KEM हॉस्पिटल में सेक्सुअल मेडिसिन की प्रैक्टिस करता था। पूरे भारत में वो एकमात्र हॉस्पिटल थी कि जिसमें सेक्सुअल मेडिसिन का डिपार्टमेंट था। कई बार तो OPD में 150 से 200 मरीज आ जाते थे। मैंने वहां पेशेंट्स देखने की कार्य पद्धति बनाई थी। पहले दिन लोगों की हिस्ट्री पूछता था, उनकी समस्याओं की जानकारी लेता था। दूसरे सेशन में उनका प्रॉब्लम्स क्यों हुआ उसका एहसास उनको कराता था, और साथ ही साथ सेक्स विषय गलतफहमियों को भी दूर करता था। उसी के साथ कौन सी एग्जामिनेशन करना जरूरी है, क्यों करना जरूरी है, उसकी आवश्यकता समझाता था, उस पर टिप्पणी करता था, और बाद में लास्ट में उनकी एग्जामिनेशन करके इलाज का मुआयना देता था। उन गलतफहमियों में हस्तमैथुन की गलतफहमी अहम होती थी। मैं पेशेंट्स को बताता था कि हस्तमैथुन एक नॉर्मल प्रक्रिया है, एक साधारण प्रक्रिया है। ये ऐसी चीज है जिससे आप अनिच्छनीय गर्भावस्था और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन माने गर्मी परमे की बीमारियों से दूर रह सकते हो। और अगर हस्तमैथुन पर ज्यादा रोकथाम लगाई जाए तो शायद समाज में बलात्कार की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। हस्तमैथुन फायदेमंद है, यह एक साधारण प्रक्रिया है, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। यकीन मानिएगा, फिक्र मत करो कहने से एक भी पेशेंट की फिक्र कम नहीं हुई थी। क्योंकि KEM हॉस्पिटल एक प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं बल्कि जनरल फ्री हॉस्पिटल थी, तो मरीजों को वहां मुफ्त देखा जाता था। उसके लिए वही मरीज घुमा फिरा के 3-4 सेशन के बाद वापस आ जाते थे और मुझे बताते हैं कि डॉक्टर साहब आपने लेक्चर तो बड़ा बढ़िया दिया, आपने ये भी कहा हस्तमैथुन नॉर्मल है, फिक्र मत करो, लेकिन हमारे अंदर की वो फिक्र, वो चिंता, वो एंजाइटी, वो अपराध भाव अब भी मौजूद है जितना पहले था। और ये सिर्फ एक मरीज की कहानी नहीं थी, ज्यादातर हर एक मरीज की ये कहानी थी। तब मुझे लगा कि मुझे मेरी ट्रीटमेंट की कार्य पद्धति में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। आई विल हैव टू चेंज माय मोडस ऑपरेंडी। उसका मतलब मैं ये जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहा था उसमें कुछ बदलाव लाना जरूरी थी, और मैंने अपनी ट्रीटमेंट में बदलाव लाया। लेकिन उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि एग्जाम्पल्स कैरी मच मोर वेट देन जस्ट वर्ड्स। माने शब्दों के साथ साथ अगर उदाहरण देने से बात आसानी से समझा सकते हैं और वो असर कारक भी बनती है। मैं बस एक ही सवाल पूछता था, क्या इंटरकोर्स से कोई प्रॉब्लम होता है? पेशेंट जवाब देगा नहीं डॉक्टर साहब। मास्टरबेशन से? हाँ डॉक्टर साहब। ध्यान रहे, संभोग के दौरान शिश्न जो क्रिया योनि मार्ग में करता है, बिल्कुल वही क्रिया हस्तमैथुन के दौरान अपनी मुट्ठी में करता है। कहने का मतलब यह है कि दोनों क्रियाओं का व्याकरण एक समान है। और आप मेरी बात से सहमत होंगे कि अगर आपको हिंदी आती है तो मैं मराठी आसानी से सिखा सकूंगा, क्योंकि लिपि एक है। यू सी द ग्रामर ऑफ द एक्शन इज सिमिलर। पेशेंट अक्सर पूछते लेकिन डॉक्टर साहब जरूरत से ज्यादा कर लिया तो हस्तमैथुन के मामले में जरूरत से ज्यादा ऐसी कोई चीज नहीं है। एक बार क्लाइमेक्स के बाद ज्यादातर पुरुष तुरंत उत्तेजित नहीं हो सकते, और ऐसे भी ज्यादा बोलने वाले की जबान कमजोर नहीं होती और चुप रहने के वाले की जबान ताकत वाली नहीं बनती। पेशेंट बोलेगा नहीं लेकिन सर जबान और प्राइवेट पार्ट में तो फर्क है। मैं इस तरह
उनको एक्सप्लेन कर देता है, देखो जबान में भी खून ज्यादा, शिश्न में भी खून ज्यादा, जबान में भी हड्डी नहीं, शिश्न में भी हड्डी नहीं, जबान भी सेंटर में, प्राइवेट पार्ट भी सेंटर में। ज्यादातर लोग गलतफहमी से दूर हो जाते थे और उनकी गलतफहमी जड़ मूल से निकल जाती थी। फिर भी कुछ लोगों में गलतफहमी ज्यादा डीप होती थी, तो उनको मैं समझाता हूं कि सिस्टम में स्ट्राइएटेड मसल्स तो होते ही नहीं है, तो कमजोरी का सवाल ही नहीं होता, हड्डी भी नहीं होती है, फ्रैक्चर हो नहीं सकता। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो लगातार 15-15 साल से रोजाना हस्तमैथुन करते थे। मैंने ऐसे कई लोगों का शारीरिक परीक्षण किया है। जब मैंने उनका शरीर का परीक्षण किया, उनका खून और हार्मोन संबंधी जांच की और वीर्य का विश्लेषण किया, तो मुझे कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं मिली। उनके जननांगों में भी कोई गड़बड़ी नहीं थी और उनकी प्रजनन की क्षमता भी सामान्य थी। शादी के बाद भी उनका वैवाहिक जीवन सुखमय था। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ सर पीटर उस्तिनोव, जो एक ऑस्कर अवार्ड विनर थे और जिन्होंने इंदिरा गांधी का, अपने पंत प्रधान का आखिरी इंटरव्यू लिया था। वो उनकी एक फिल्म बना रहे थे प्लेनेट उस्तिनोव नाम से, जो यूके की चैनल 4 और पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम यूएसए से दिखाई जाती थी। ही केम टू इंटरव्यू मी एट केईएम हॉस्पिटल। मेरे साथ वो करीबन 4 घंटे बैठे। जिस तरह से मैं गलतफहमियां दूर करता था, वो बड़े ध्यान से सुन रहे थे और बहुत प्रभावित भी हो गए। और उन्होंने आखिर में मुझे सिर्फ इतना ही कहा कि डॉक्टर साहब, बेहतर होता कि अगर मैं आपको कुछ अरसे के पहले मिला होता। कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं, अक्सर लोग मुझे पूछते हैं, मैं सोचा आपके साथ भी शेयर करूंगा। एक प्रश्न पूछते हैं कि क्यों कुछ लोगों को हस्तमैथुन सहवास से ज्यादा पसंद आता है, ऐसा क्यों? हस्तमैथुन करते वक्त व्यक्ति रंगीन कल्पनाओं का इस्तेमाल करता है और आप मेरी बात से सहमत रहेंगे कि हकीकत से हकीकत की कल्पना हमेशा ज्यादा रंगीन होती है। एंड masturbation is something that you are having sex with someone whom you really love. उसलिए लोगों को कई बार masturbation ज्यादा पसंद आता है। एक दूसरा सवाल आता है कि क्या नियमित हस्तमैथुन करने से इंद्रिय की साइज, माने शिश्न की लंबाई बढ़ सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि शिश्न में मांसपेशियां होती ही नहीं है। अगर मांसपेशियां होती तो यकीनन ज्यादा हस्तमैथुन करने के बाद शिश्न पांव जितना बड़ा हो जाता। कभी कभी मुझे ये भी पूछा जाता है कि कभी हस्तमैथुन न करने का दावा करने वाले के बारे में आपकी क्या राय है? अक्सर ये दावा सही नहीं होता। अगर कुछ व्यक्ति मानसिक अस्वस्थता से पीड़ित हो तो वो सही तरीके से हस्तमैथुन कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो फैंटेसी के द्वारा अपनी कल्पना की सफर में अंजाम तक यानी ऑर्गेज्म तक नहीं ले जा सकते। अगर मेरे पास कोई पेशेंट आएगा और कहेगा कि मैंने हस्तमैथुन नहीं कर सकता है और मैंने हस्तमैथुन के दौरान फैंटेसी नहीं करता हूँ या मैं ऑर्गेज्म तक नहीं पहुँच सकता हूँ, तो मैं ऐसी व्यक्ति में सस्पेक्ट करूँगा कि शायद ये मानसिक अस्वस्थता से, ज़्यादातर थॉट डिसऑर्डर से पीड़ित है और उसकी मैं डिटेल से चेकिंग करूँगा। कई बार बच्चे को हस्तमैथुन करते देखकर उसके माता पिता गबड़ जाते हैं, उनको पता नहीं पड़ता उनको क्या करना चाहिए। मैं बताता हूँ, माता पिता को समझना चाहिए कि यह कोई मनोरोग की निशानी नहीं है। हस्तमैथुन बच्चे की यौन चेतना और मानसिक विकास के क्रम का एक दौर है। माता पिता अपने बच्चे को हस्तमैथुन करते देखकर चिंता में पड़ जाते हैं
उन्हें चिंता रहित होकर इस समस्या को उसी ढंग से हल करना चाहिए जिस ढंग से वो बच्चे को टेबल मैनर्स सिखाते हैं। बच्चे को डांटने से, फटकारने से, सजा देने से या बात का बेवजह बतंगड़ बनाने से कोई लाभ नहीं होगा। उन्हें यह मानकर चलना होगा कि हस्तमैथुन के माध्यम से बच्चे की कामुकता की अभिव्यक्ति एक सामान्य घटना है और उसे लेकर बच्चे के मन में डर बैठाना बिल्कुल गलत है, वो हानिकर साबित हो सकता है। उन्हें खास तौर पर बच्चे से यह तो कभी नहीं कहना चाहिए कि हस्तमैथुन से उसका यौन जीवन नष्ट हो जाएगा, वो पागल हो जाएगा, उसकी जननेंद्रिय विकृत हो जाएगी, ये कभी नहीं कहना चाहिए। हस्तमैथुन की घटना को लेकर उन्हें बच्चे से ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे वो चिंताग्रस्त हो जाए। बच्चे के कोमल मन पर ऐसी बातों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और उनके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। कामेच्छा तो उसमें सदा उत्पन्न होती ही रहेगी और वह उसकी पूर्ति के लिए कोई न कोई नया तरीका अपनाता ही रहेगा। इस मामले में उन्हें जिद्दी और कठोर नहीं बनना चाहिए, नहीं तो बच्चे की असफलता ही उनको हाथ लगेगी। इस बात के सही होने की पुष्टि वो अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे तो वो मेरी बात से बिल्कुल सहमत हो जाए। कुछ लोग फिर भी पूछते हैं, क्या हस्तमैथुन का कोई इलाज की आवश्यकता है डॉक्टर साहब? मास्टरबेशन कोई बीमारी नहीं है। जिस तरह से सहवास के लिए कोई इलाज की आवश्यकता नहीं है, उस तरह से मास्टरबेशन के लिए भी उसकी कोई इलाज की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बात और है, मास्टरबेशन अगर कंपल्सिव मास्टरबेशन बन जाए, कंपल्सिव का मतलब है कि अगर कोई आदमी बेहद ज्यादा खाता है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, या जरूरत से ज्यादा सफाई करता है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, जरूरत से ज्यादा बोलता है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। अक्सर उसकी मूल समस्या दिमाग में होती है, मानसिक अस्वस्थता की ये निशानी है। इसका बेहतर इलाज सही साइकियाट्रिस्ट कर सकता है, तब उसके इलाज की जरूरत है। मास्टरबेशन पर से डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट एट ऑल। आयुर्वेद के महाग्रंथ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय में भी कहीं भी मास्टरबेशन बीमारी है ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है। ऋषि वात्सायन ने भी अपने कामसूत्र में हस्तमैथुन गलत है या बीमारी है ऐसा उल्लेख किया नहीं। हस्तमैथुन के इलाज की जरूरत कब रहती है? अगर कोई हस्तमैथुन प्राइवेटली करने के बजाय पब्लिक में करता है, अगर उसके शिश्न को या योनि मार्ग को कुछ इंजरी होती है, व्यक्ति को अगर कंपल्सिव मास्टरबेशन है, माने मास्टरबेशन करने के लिए वो विवश हो जाता है, तो इन 3 कंडीशन में हस्तमैथुन को एबनॉर्मल माना जाएगा और उसको इलाज की आवश्यकता रहेगी। हस्तमैथुन के फायदे हैं, देखो, अनचाही प्रेगनेंसी और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से वो आपको दूर रखता है, समाज के लिए एक सुरक्षा प्रदान करता है, खास करके जो पुरुष अपनी उत्तेजना को कंट्रोल नहीं कर सकते, उन पुरुषों के लिए ये एक सेक्सुअल सेफ्टी वाल्व है। माहवारी के दर्द के दौरान हस्तमैथुन कई बार राहत प्रदान कर सकता है। चौथा, ज्यादातर पुरुष और स्त्री के सेक्सुअल डिस्फंक्शन की ट्रीटमेंट प्रोग्राम में ये एक महत्वपूर्ण इंटरमीडिएट स्टेप है। सेक्सुअल टेंशन में भी ये रिलीज प्रदान कर सकता है। हस्तमैथुन के दौरान जब व्यक्ति फैंटेसी करता है तो वो किस तरह से की फैंटेसी करता है, उसकी जानकारी से चिकित्सक निदान कर सकता है कि वह होमोसेक्सुअल है, हेटेरोसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है, फेटिश है या वो कोई पैराफिलिया से पीड़ित है।
और अगर वो सचमुच फैंटेसी नहीं कर पाता तो शायद ये थॉट डिसऑर्डर या मानसिक अस्वस्थता की ओर इशारा करता है। क्या व्यक्ति को हस्तमैथुन करना ही चाहिए? जरूरी नहीं। कुछ लोग हस्तमैथुन नहीं करते, कुछ लोग धार्मिक या व्यक्तिगत कारण से हस्तमैथुन नहीं करते। इट इज ओके। उनकी सेक्सुअल लाइफ भी संतोषजनक हो सकती है। लेकिन अगर मुझे पूछा जाए तो मैं ये कहूंगा कि इफ यू डोंट यूज इट यू मे लूज इट, मे वेल बी ट्रू। और दूसरा, इट्स अ डिसयूज विच लीड्स टू एट्रोफी एंड नॉट द यूज। शिथिलता हमेशा बिन उपयोग से आती है, उपयोग से नहीं। क्या हस्तमैथुन से टेढ़ापन आ सकता है? बिल्कुल नहीं। जैसे मैथुन से या इंटरकोर्स से शिश्न में टेढ़ापन नहीं आता, उसी तरह हस्तमैथुन से भी टेढ़ापन नहीं आता। शिश्न में थोड़ा टेढ़ापन ये सामान्य चीज है। शिश्न के टेढ़ेपन की विस्तृत बातचीत हम अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन थोड़ा टेढ़ापन एक नॉर्मल प्रक्रिया है। किसी की इंद्रिय 90 का कोण नहीं बनाती। हाँ, मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग केस आया था, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। वो 4 साल का बच्चा था और रात को वो जिस तरह से बड़ा आदमी सहवास करता है उसी तरह से वो नींद में पलंग में थ्रस्टिंग करता था ऊपर नीचे। ये समझ लो कि वह सहवास की नकल करता था। यह देख के उसके माता पिता चिंतित हो गए थे कि बच्चे क्रेजी है, पागलपन आ गया है। और उनको ऐसा लगा कि दे हैव गॉट अ क्रेजी चाइल्ड, और एक मानसिक अस्वस्थता है उसको। माने उनका बच्चा कोई बड़े मनोविकार से पीड़ित है और उसे तुरंत इलाज की जरूरत है। हकीकत में यह एक नॉर्मल प्रक्रिया है। यहाँ इलाज की जरूरत बच्चे को नहीं, माँ बाप को थी। उनको ये समझना जरूरी था कि यह प्रक्रिया नॉर्मल है, और कई बार ऐसी हरकतें नींद में अगर कोई बच्चा करे तो उसे नॉर्मल समझना चाहिए। ये कोई बीमारी नहीं है, उसके लिए उसको कोई इलाज की आवश्यकता नहीं। एंड में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हस्तमैथुन बीमारी नहीं है, इसके लिए उसका इलाज की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से मैथुन बीमारी नहीं है, उस तरह से हस्तमैथुन भी बीमारी नहीं है। हकीकत में अगर मुझे पूछा जाए तो हस्तमैथुन मैथुन का एक प्रकार है, इसके लिए इलाज की कोई आवश्यकता नहीं।